अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब। आज की वीडियो में लिस्ट को रिवर्स करना सीखेंगे। कैसे एक लिस्ट को हम रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। फिर हम लिस्ट एलिमेंट को रिमूव करना सीखेंगे। कैसे हम एक लिस्ट में से एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर जो जो डिस्कस किया उसको देख लेते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन लिस्ट क्या होती है, फिर कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट को, फिर लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं हम वन बाय वन या एक से ज्यादा एलिमेंट को, वो सिंगल डिमेंशन हो या मल्टी डिमेंशन एलिमेंट हो और लिस्ट हो। उसके बाद हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट को देखा था। फिर हमने अगर पाइथन लिस्ट का साइज हासिल करना है तो वो हमने देखा था कैसे हम हासिल करते हैं। फिर हमने अगर हमने एक हमारे पास एक लिस्ट है, उसको हम एज अ इनपुट लेना चाहते हैं, मतलब यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं लिस्ट को, तो वो कैसे लेते हैं। और आखिर पर हमने देखा था कि कैसे एक लिस्ट के अंदर डिफरेंट एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। ये था हमारा पिछली वीडियो के अंदर, इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। जिन दोस्तों ने अभी तक उस वीडियो को या बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा, वो वीडियो को लाजमी देखें। वो हमने पाइथन लिस्ट की बेसिक के ऊपर बनाई हुई है। अगर आपको बेसिक नहीं आती तो आपको ये आज के टॉपिक की समझ नहीं आएगी। ये आज के टॉपिक उन टॉपिक्स के बाद का टॉपिक्स होता है जब भी आप कहीं पर पाइथन सीखते हैं या पाइथन कर रहे होते हैं। ये थोड़ा एडवांस कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए आपको वो टॉपिक आने चाहिए। इसके बाद आपको ये टॉपिक सीखने चाहिए। टॉपिक्स को शुरू करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नई से नई अपडेट मिल रहे प्रोग्रामिंग के से रिलेटेड। सबसे पहले हम एक लिस्ट को रिवर्स करना सीखेंगे। एक लिस्ट को रिवर्स करने के दो तरीके हैं। उसमें एक आप मेथड के जरिए करते हैं, एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले जो चार लाइनें हैं, इसके अंदर ये कमेंट्स है। ये मैंने सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिखा हुआ कि आज के वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद मैंने लिस्ट एक बनाई हुई है। यहाँ पे लिस्ट बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। फिर नीचे प्रिंट के फंक्शन में मैंने सिर्फ ये लिखा इनिशियल लिस्ट। फिर उस जो हमारी पे लिस्ट है उसको प्रिंट किया हुआ है। फिर ये जो मैंने एम्प्टी प्रिंट का फंक्शन यूज किया हुआ है, ये मतलब एक ब्लैंक लाइन को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद प्रिंट के अंदर मैंने आफ्टर का ये स्ट्रिंग लिखी हुई है, जिसको मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट करना करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे हम एक लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करते हैं। तो लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करने के दो तरीके हैं, वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। रिवर्स मेथड या रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहले हम मेथड को यूज करते हैं। रिवर्स मेथड को यूज करने का तरीका क्या है कि आपने लिस्ट का नाम लिखना होता है, फिर डॉट है, उसके बाद आपने रिवर्स मेथड लिखना होता है। ये अब हम इसको प्रिंट करते हैं, हमारी जो लिस्ट है। ये देखें, हमने ये हमारे इनिशियल लिस्ट है। जब हमने हम इसको रिवर्स मेथड के थ्रू प्रिंट किया तो ये देखें, उसने जो आखिरी एलिमेंट है उसको पहले इस तरह रिवर्स में तमाम एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। ये था रिवर्स मेथड के थ्रू। अब हम रिवर्स फंक्शन को यूज करते हैं कि कैसे हम रिवर्स में एक लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है। फिर लिस्ट का फंक्शन के अंदर आपने रिवर्स का फंक्शन यूज करना है। और उस रिवर्स फंक्शन के अंदर जो भी आप लिस्ट को कौन जो भी आपकी लिस्ट का नाम है उसको लिख दें तो आपकी रिवर्स में हो जाएगी। हमारी आउटपुट ये हमारी इनिशियल लिस्ट है, ये हमारी उसके बाद जो रिवर्स फंक्शन को यूज करके हमने यहाँ पे प्रिंट किया। कैसे आप लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करने के दो तरीके, एक आप मेथड के थ्रू और एक बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक लिस्ट में से एलिमेंट को कैसे रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने का भी एक से ज्यादा तरीके हैं। उनके लिए भी आप मेथड यूज करते हैं। एक आपके पास रिमूव का मेथड होता है, एक पॉप का मेथड होता है और एक क्लियर का मेथड होता है। इन तीनों के डिफरेंट अपने फंक्शन है। हम तीनों को करेंगे, देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम रिमूव का मेथड यूज करेंगे। तो रिमूव के मेथड को यूज करने के लिए आपने लिस्ट का नाम, फिर डॉट, फिर रिमूव मेथड, उस फिर आगे आपने ब्रैकेट डाल। अच्छा, ब्रैकेट इसमें ब्रैकेटों के अंदर ना आपने
कि वो एलिमेंट लिखना है जिसको रिमूव करना चाहते हैं। इसमें रिमूव के मेथड के मामले में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उस एलिमेंट्स का जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ 2 को रिमूव करना चाहता हूँ। ये देखें, मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। देखें, यहाँ से 2 रिमूव हो गया हमारी लिस्ट में से। यहाँ देखें, इनिशियल लिस्ट में 2 था, लेकिन जब हमने रिमूव के मेथड को यूज किया उसके बाद 2 वहां पर नहीं है। और ये था किसी एक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। अब हम देखते हैं पॉप का मेथड। पॉप का मेथड को हम उस वक्त यूज करते हैं जब आपको पता नहीं है कि आपके पास एलिमेंट कौन सा है, सिर्फ आपको ये पता है आपके पास इंडेक्स कौन सा है। इंडेक्स आपको पता है तो आप पॉप का मेथड यूज करते हैं। अगर वो भी नहीं पता तो आप सिंपल पॉप का मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो आखिर से आपके एलिमेंट को 1 बाय 1 रिमूव करता जाएगा। देखें, मैंने एक सिंपल पॉप का मेथड लिखा, उसमें मैंने क्या किया है कि उसने आखिर में से आपके एक एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अच्छा, ये ना एक एक एलिमेंट को रिमूव करता है। अगर आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिमूव करना है उसके लिए आप लूप यूज़ कर सकते हैं। लूप को यूज़ करते हुए एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अगर पॉप का एक और, अगर आप आखिर से नहीं, आपके पास इंडेक्स नंबर है, आप चाहते हैं इस इंडेक्स से आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको लिए यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ 3 इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए। 3 के ऊपर क्या था, 7 एलिमेंट को उसने रिमूव कर दिया है लिस्ट में से। पोप का जो मेथड, इसको आप एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर से, यहाँ आपके पास इंडेक्स ने आखिर से 1 बाय 1 एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं पोप के मेथड से। अब हम क्लियर का मेथड देते हैं। क्लियर का मेथड उस वक्त हम यूज करते हैं जब आपने पूरी लिस्ट को क्लियर करना है। एक लिस्ट के अंदर जितने एलिमेंट उन सबको रिमूव एक साथ करना है तो आप क्लियर का मेथड यूज करते हैं। इसको यूज करने का तरीका क्या है, सिंपल, जैसे आप दूसरे मेथड यूज करते हैं ऐसे ये किया और आप फिर आपने लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आपकी लिस्ट एम्प्टी हो, मतलब ब्लैंक लिस्ट प्रिंट होगी। ये देखिए, हमारी इनिशियल लिस्ट, और जब हमने क्लियर का मेथड यूज किया उसके बाद लिस्ट हमारी एम्प्टी है। ये वीडियो थी कि कैसे हम एक लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं और फिर कैसे एक लिस्ट के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। आपको समझ आई होगी। सो इसके साथ ही आप हमें इजाजत दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।